नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10 की क्वेश्चन बैंक का चैप्टर नंबर 15। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको सवाल दिया है, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट आने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेंगे हमारे कुल परिणाम कितने हैं। तो यहाँ पे हमारे कुल परिणाम कितने हैं, 2 हैं। ये हमारे कुल परिणाम है, टोटल 2 हैं। यहाँ पे देखेंगे चित्त आने के अनुकूल परिणाम भी हमारा 1 है और हमारा पट आने के अनुकूल परिणाम भी 1 है। तो एक बार हेड आ रहा है, एक बार टेल आ रहा है, चित्त और पट। तो सबसे पहले निकालेंगे चित्त आने की प्रायिकता, जो कि चित्त आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 है। 1 बटे कुल परिणाम हमारे 2 हैं, 2। इसी प्रकार निकालेंगे पट आने की प्रायिकता 1/2। तो इस प्रकार से हमारे चित्त और पट आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। अब हम देखेंगे इसका 6 सवाल। 6 सवाल क्या है, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी और 4 से छोटी है उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखें, हम पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम तो क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल परिणाम कितने होंगे, 6, क्योंकि पासे में टोटल परिणाम हमारे 6 आते हैं। और 4 से बड़ी संख्या के अनुकूल परिणाम, तो 4 से बड़ी संख्या 5 और 6 होती है, तो 2 होगा यहाँ पे अनुकूल परिणाम 4 से बड़ी के। और 4 से छोटी या बराबर, तो 4 के बराबर बोला है तो हम 4 को भी इसमें शामिल करेंगे। तो अनुकूल परिणाम हमारे हो जाएंगे 1 2 3 4। तो इस प्रकार हमारे 4 हो जाएंगे। अब निकालेंगे 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम मतलब 4 से बड़ी होने अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हैं, 4 से बड़े 5 और 6 2, 2/6, तो 1/3 आ जाएगा। अब हम देखेंगे 4 से छोटी या बराबर संख्या होने की प्रायिकता। तो ये भी हमारी क्या आ जाएगी, 4 से छोटी या बराबर संख्या आने के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ऊपर अनुकूल परिणाम होते हैं, नीचे कुल परिणाम होते हैं। तो ये भी हमारे 4 थे, 4/6। तो काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2/3 आ जाएगा ये हमारा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, एक विषम संख्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल परिणाम, कुल परिणाम कितने यहाँ पे 6 हैं। पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2 3 5, मतलब जो किसी भाज्यित ना हो, एक को छोड़कर हमारे अभाज्य जो किसी से भाज्य ना हो, जिसका भाग ना जाए, तो 2 3 5 हैं। 2 और 6 के बीच स्थित संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3 4 5, टोटल 3 हैं। विषम संख्या क्या होती हैं, 1 3 5, तो ये हम विषम संख्या के अनुकूल परिणाम हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और यहाँ भी हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए हम फॉर्मूला क्या, घटना अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे अभाज्य संख्या की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे, 2 3 5, 3 है, तो 3 बटे टोटल हमारे 6 हैं, तो 6, 1/2 आ जाएगा। उसी प्रकार 2 व 6 के बीच स्थित संख्या की प्रायिकता निकालेंगे, तो वो भी हमारी 3/6, तो 1/2 आ जाएगा ये। और उसी प्रकार हम निकालेंगे विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो ये भी 3 है विषम संख्या का अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम 6 हैं, तो ये भी 3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2। इस प्रकार से हमारे सभी आंसर 1/2 आ जाएंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी, नीली होगी। तो सबसे पहले हम टोटल गेंद देखेंगे, कुल गेंदें कितनी है यहाँ पे, 3 है, एक लाल है, एक नीली है और एक पीली है। अब लाल गेंद होने के अनुकूल परिणाम 1 है, नीले होने के अनुकूल परिणाम 1 है, पीले होने के अनुकूल परिणाम 1 है, क्योंकि सभी गेंद 1 1 है, इसलिए सबके अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 1 1 होंगे। अब हम देखेंगे
पीली गेंद होने की प्रायिकता। तो पीली गेंद होने के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो हमारा आ जाएगा पीली गेंद होने के अनुकूल परिणाम 1 है और हमारे कुल परिणाम 3 है, तो 1/3। इसी प्रकार लाल गेंद होने की प्रायिकता भी 1/3 और नीली गेंद होने की प्रायिकता भी 1/3, क्योंकि सभी के अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम 3 है, तो इसलिए सबकी प्रायिकता 1/3 निकल जाएगी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है एक बक्से में 3 नीली, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कंचा सफ़ेद हो, नीला हो या लाल हो। सबसे पहले टोटल कंचे देखेंगे तो 9 हैं, 3 हमारे ब्लू मतलब नीले हैं, 2 वाइट 2 सफ़ेद हैं और 4 रेड तो 4 लाल हैं। तो सबसे पहले हमने कहा अनुकूल परिणाम देखेंगे, सफ़ेद के 2 हैं, नीले के 3 हैं और लाल कंचे के 4 हैं। अब निकालेंगे सफ़ेद के होने की प्रायिकता। तो सफ़ेद जो रहेगा तो मैं कंचा उसकी प्रायिकता क्या रहेगी, सफ़ेद की अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो सफ़ेद हमारे 2 हैं तो हम 2 लिख लेंगे यहाँ पे, और कुल हमारे 9 हैं तो 9 लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2/9 आ गया। इसी प्रकार हम नीले की और लाल की भी निकाल लेंगे। तो इसमें हम देखेंगे नीले होने की प्रायिकता, नीले के देखो अनुकूल परिणाम 3 है तो 3 लिख लेंगे और टोटल 9 है तो हम 9 लिख लेंगे। तो 3/9 इसको काट देंगे 3 से तो 1/3 आ जाएगा। उसी प्रकार लाल का देखेंगे तो लाल के अनुकूल परिणाम 4 हैं और टोटल 9 है तो 4/9, तो ये हमारे इस प्रकार से प्रायिकता निकल जाएगी। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो क्या इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो। तो थैले में कुल गेंदें 8 हैं तो हमारे कुल परिणाम 8 हो जाएंगे। लाल गेंद होने के अनुकूल परिणाम 3 हैं तो 3 हो जाएंगे। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता निकालेंगे तो लाल गेंद के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो यह जाएगा 3/8। अब लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता तो 1 माइनस लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो 1 माइनस 3/8 सोल्व करेंगे 5/8 आ जाएगा। और यदि आप चाहो तो इस सवाल को लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता में क्या हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा 8 में से, तो ये 5/8 ऐसे भी आप निकाल सकते हो इसको। तो ये हमारा 10वां सवाल सोल्व हो जाएगा। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 11। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरिक महक वाली होगी, नींबू की महक वाली होगी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इस बात का पता होना चाहिए कि प्रायिकता की असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे थैले में संतरे की महक वाली गोली नहीं, इसलिए ये क्या है हमारी असंभव घटना है। तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगी। अब हम देखेंगे थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली, इसलिए ये घटना कैसी हमारी निश्चित घटना है, वो हमेशा निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, इसलिए हमारी नींबू की महक होने की प्रायिकता 1 आ जाएगी। तो ये हमारा 11वां सवाल भी यहाँ सोल्व हो जाएगा। अब देखेंगे हम इसका 12वां सवाल। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे, 4 हरे हैं। इस डिब्बे में से एक यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि कंचा लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है। तो सबसे पहले कुल देखेंगे, कुल यहाँ पे कंचे 5 रेड लाल हैं, 8 वाइट सफ़ेद हैं और 4 ग्रीन मतलब हरे हैं, तो टोटल 17 हैं। तो लाल के होने के अनुकूल परिणाम 5 है, सफ़ेद के अनुकूल परिणाम 8 हैं और हरे के नहीं होने के अनुकूल परिणाम 13 हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे लाल होने की प्रायिकता निकालेंगे तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम आ जाएगा, तो यह जाएगा आपका 5/17। उसी प्रकार हम निकालेंगे किसका, सफ़ेद का। तो यहाँ देखेंगे सफ़ेद के क्या हो जाएगा 8/17, क्योंकि अनुकूल परिणाम कितने हैं इसके 8 हैं और कुल 17 हैं। तो हरे की प्रायिकता निकालेंगे 13, ये 13 नहीं होने के अनुकूल परिणाम 13 हैं और यहाँ पे टोटल 17 हैं, तो 13/17 आ जाएगा ये। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता परिकल्पित कीजिए कि पत्ता एक इक्का हो, इक्का ना हो। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ताश की गड्डी में कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं। तो यहाँ पे कुल परिणाम
52 है, इक्का होने के अनुकूल परिणाम 4 हैं। तो इक्का नहीं होने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे, हम 52 में से 4 घटा देंगे तो ये हमारे 48 नहीं होने की प्रायिकता निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो हमारे आ जाएंगे 4/12, इसको हम काट देंगे तो 1/13 आ जाएगा। इक्का नहीं होने की प्रायिकता निकालेंगे हम, तो अनुकूल परिणाम नहीं होने का 48/52, तो 12/13, इसको काटेंगे 4 से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। एक डिब्बे में 100 क्या हैं, कमीज़ें हैं, जिसमें से 88 अच्छी हैं, 4 थोड़ी सी ख़राब हैं और 4 सबसे ज़्यादा ख़राब हैं। एक व्यापारी जिम्मी बेही कमीज़ें खरीदता स्वीकार करता है जो अच्छी हैं, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीज़ों का स्वीकार करती है जिनमें जिनमें क्या है, खराबी अधिक है, मतलब जिनमें खराबी ज़्यादा उनको वो नहीं लेती है, बाकी सब ले लेती हैं। तो इस डिब्बे में से एक याचित निकाली जाती है, रूप से निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि खमीज जिम्मी को स्वीकार हो सुजाता को स्वीकार हो। तो हमने देखा क्वेश्चन में जिम्मी को स्वीकार कौन सी हैं, जिम्मी को 88 जो अच्छी हैं वो उसको स्वीकार हैं। तो यहाँ पे कुल कमीज़ें 100 हैं, जिम्मी को स्वीकार 88 हैं और सुजाता को स्वीकार कमीज़ें 96, क्योंकि उसको सिर्फ वो 4 खराब हैं वो स्वीकार नहीं है, बाकी सभी स्वीकार हैं। तो यहाँ पे हम निकालेंगे जिम्मी को स्वीकार की, यहाँ देखेंगे प्रायिकता, तो यहाँ पे स्वीकार कमीज़ों के क्या होंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 88/100 इसको काट देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार सुजाता को स्वीकार कमीज़ों की संख्या भी हमारी ये 96/100, तो इसको भी काट देंगे 4 से, तो हमारा 24/25 आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ 4 बल्ब खराब हैं, टोटल बल्ब 20 में, तो यहाँ पे कुल 20 हैं और जो बल्ब खराब है उनके तुम्हारे अनुकूल परिणाम 4 हो जाएंगे। हम यहाँ की निकालेंगे प्रायिकता, तो प्रायिकता हमारे फॉर्मूले लगा लेंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 4 अनुकूल परिणाम, कुल हमारे कितने 20 हैं, 4 से काट देंगे 1/5 आ जाएगा हमारा ये। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर हमें दिया है दो तुम्हारे खिलाड़ी कौन कौन है, संगीता और रेशमा है, टेनिस का एक मैच खेलते हैं, यह ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता ज्ञात करना, ये हमें दिया है ना। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है और रेशमा की जीतने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोनों जो घटनाएं वो कैसी हैं, पूरक हैं, तो हम निकालेंगे संगीता की जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.62 है, और हम रेशमा की जीतने की प्रायिकता निकालेंगे तो 1 माइनस कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि पूरक घटना है, इसलिए हम 1 में से जो घटना होती है उसको माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे इस टाइप से प्रायिकता 0.38 निकल जाएगी। देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 17। सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, दोनों के जन्मदिन एक ही दिन हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले तो जो टोटल साल में जो दिन होते हैं 365 होते हैं, सविता के जन्मदिन होने के अनुकूल परिणाम मतलब भिन्न भिन्न हो, तो भिन्न भिन्न होंगे तो एक का क्या होगा 364वां होगा भिन्नवा, है ना, या किसी का एक दिन आएगा तो 364 आ जाएगा हमारा, और दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता आ जाएगी 364/365। दोनों का क्या हो, जन्म एक ही हो तो एक ही दिन होगा, तो 1 माइनस से भिन्न वाली हटा देंगे क्योंकि ये घटना भी पूरक घटना है, तो 1 माइनस भिन्न होने की प्रायिकता घटा देंगे तो हमारे 1/365 आ जाएगा। हम चाहें तो इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं, होने की प्रायिकता क्या होगी, एक होगा किसी एक दिन तो आएगा ही, तो 1/65 ऐसे भी हम 365 कर सकते हैं। तो ये हमारे इस टाइप से सवाल भी सोल्व हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया है वो लिख लेंगे। हम जानते हैं घटना होने की और घटना नहीं होने का जो जोड़ होता है, उनका योग होता है वो हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे हम P की वैल्यू रख लेंगे, P नहीं का बराबर 1 हो जाएगा, P नहीं बराबर 1 ये उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर P नहीं बराबर 0.95 आ जाएगा। तो ये हमारी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19।
यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थी जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतना है और इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों को जन्मदिन एक ही दिन हो। तो ये भी हमारी घटना कैसी है, एक पूरक घटना है। एक पूरक घटना है तो क्या करेंगे हम इसको भी 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। तो 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता निकालेंगे 1 माइनस एक के दिन जन्मदिन न होने की प्रायिकता माइनस कर देंगे। तो ये घटना पूरक इसलिए 1 माइनस ये करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.008। तो इस प्रकार से हमारा क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 90 तक ये पूरे सोल्व हो गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का चैप्टर नंबर 15 हमारा समाप्त होता है। और अगले सॉल्यूशन के लिए हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।